अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। चुनावी राज्य बिहार में सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही महागठबंधनों में जोरदार रस्साकशी से इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कभी एनडीए से खबर आती है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को सीएम फेस न बनाकर झटका दे सकती है, तो कभी इंडिया अलायंस से सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट की खबरें आए दिन सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो बिहार की राजनीति में विपक्षी खेमे के भीतर देखने को मिल रहा है, उससे चुनाव से पहले ही यहां गठबंधन की साथ ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच खाई गहराती जा रही है। और इस खाई का डायामीटर बढ़ाने का काम किया है राहुल गांधी के कृष्ण कन्हैया ने, जिसके चलते बिहार में चुनावी शंखनाद से पहले ही विपक्षी महागठबंधन के भीतर गृह युद्ध के आसार नजर आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के सितारे बुलंद होने के बजाय पहले से भी ज्यादा गर्दिश में नजर आ रहे हैं। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और हाल ही में हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव। जिस तरह एक एक करके कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में पीक पर पहुंचा कॉन्फिडेंस इन चुनावों के बाद धड़ाम हुआ है, उससे कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर खुद उसके इंडिया गठबंधन के साथी भी सवाल उठाने लगे हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमें हाल ही में दिल्ली में देखने को मिला था, जहां इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ न लड़कर एक दूसरे की तगड़ी दुश्मन बनकर लड़ी और दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए जी जान लगाती रही। नतीजा भी हम सभी ने देख लिया और ठीक यही हालात अब बिहार में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह अलग अलग विचारधाराओं और एजेंडों वाली तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस की शक्ल में एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के विजय रथ को बहुमत के करीब जाने से पहले ही रोक दिया, और जिस विपक्षी महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव के बाद भी इकट्ठे चुनाव लड़ने के दावे और वादे करते हुए सत्ताधारी बीजेपी के कान खड़े कर दिए थे, अब एक एक करके पिछले हर चुनाव के बाद से वही विपक्षी एकता पानी के बुलबुलों की तरह गायब होती जा रही है और हर चुनाव के साथ उसकी जीत का रेशियो भी लोकसभा चुनाव के बाद आधे से कम रह गया है। इसी कड़ी में अब से कुछ ही महीने बाद चुनाव के दौर से गुजरने जा रहे राज्य बिहार में भी प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा महागठबंधन की एकता की जड़ें हिलाती दिख रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ने अपने अपने लेवल पर एक दूसरे को ऐसा झटका देने की प्लानिंग कर ली है और तो और इसको लेकर बिसात भी बिछानी शुरू कर दी है। और इसकी शुरुआत की है राहुल गांधी के कृष्णा कन्हैया ने, यानी बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार ने, जिसके बाद से लगने लगा है कि शायद अब कांग्रेस बिहार में आरजेडी की आंखों में भी खटकने लगी है। तो आखिर किस तरह कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन? क्यों लगातार हर चुनाव में हार के बावजूद अभी भी बिहार में झुकने को तैयार नहीं है कांग्रेस? और क्या दिल्ली की तरह हो जाएगा बिहार में विपक्षी एकता का बंटाधार? जानेंगे सब कुछ विस्तार से। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर अब बिहार में भी कांग्रेस ने दबे पांव राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हालांकि ये अनुमान तो राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरों से पहले ही लगाए जाने लगे थे, पर इसकी तेज धमक तब सुनाई पड़ने लगी जब कांग्रेस ने ऐन चुनाव के मौके पर बिहार प्रभारी को ही बदल डाला और कृष्णा अल्लावरू बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अपने हर दौरे के साथ वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ आरजेडी को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। असल में हाल ही में सीतामढ़ी पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा चौंकाने वाला बयान देते हुए कांग्रेस को भी इनडायरेक्टली शॉक दे दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि टिकट सबको चाहिए, लेकिन सीटें तो 243 ही हैं। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान साफ कहा था कि इस बार किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं दिया जाएगा, ठोक ठाक कर ऐसा प्रत्याशी चुना जाएगा जो जनता के बीच रहे, सबको साथ लेकर चले, लालू जी की पार्टी आरजेडी की विचारधारा को मजबूत करे, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता कहता है कि इसको टिकट देना, उसको टिकट देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे जनता से अपील करते हुए कहा कि पुराने मॉडल वाली सरकार को हटाना है, अब की बार महागठबंधन की सरकार बनाना है। यही नहीं, इससे पहले उनके पिता और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसे कांग्रेस के लिए सीधे संदेश के तौर पर देखा जा रहा था। एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का आह्वान किया था।
लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, ना हमने कभी झुकाया। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए, हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वहीं इन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश न होने के इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही पत्रकारों के सवाल के जवाब देने के बीच बड़ी बात कह दी। उनका ये बयान इतना जताने के लिए काफी था कि अब बिहार में कांग्रेस कुछ नया प्रयोग करने की सोच रही है। हालांकि वो इस दौरान एनडीए सरकार पर भी हमला बोलते नजर आए, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के मामले में उनका बयान काफी ज्यादा गौर करने लायक रहा। दरअसल जब कृष्णा अल्लावरू से यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस हमेशा से बिहार में आरजेडी से कम सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो क्या वो बी टीम है, इस पर कृष्णा अल्लावरू ने साफ साफ कहा कि इस बार कांग्रेस जनता की ए टीम बनकर काम करेगी। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बनकर काम करना चाहती है, अपने संगठन को और मजबूत करना चाहती है, आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम देना चाहती है। हालांकि सीट बंटवारे पर उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू नहीं हुई है, इसलिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा नहीं कह सकता हूं। यानी कि कृष्णा अल्लावरू ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस अब बी टीम बनकर काम नहीं करेगी, बल्कि ए टीम बनकर चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने सीट बंटवारे पर कुछ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उनके इस बयान से यह तो जाहिर है कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी के तेवर काफी कुछ बिना ज्यादा बोले ही कह गए। यहां आपको याद दिला दें कि कांग्रेस बिहार में लगातार आरजेडी पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन में 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं अब तक कांग्रेस के कई नेता बयान दे चुके हैं कि इस बार 70 सीटें चाहिए, और तो और खबरें ये भी है कि 2 डिप्टी सीएम की मांग भी कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी के इस बयान पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू यादव और सोनिया गांधी के काफी अच्छे रिश्ते हैं, कोई क्या बोलता है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है कैसे चलना है और कैसे चुनाव लड़ना है। आरजेडी हमेशा बड़ी पार्टी रही है, आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो जनता ने यह तय कर लिया है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। उधर इन बयानों के बीच बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी गजब की चुटकी ले ली। उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभी बेचारा नया नया आया ही है, कितना दिन ही हुआ है प्रभारी बने हुए, अभी तो वो पूरा बिहार घूमे भी नहीं है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से और भी बड़े नेताओं ने आरजेडी को कड़ा मैसेज देने की कोशिश की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी उसी अंदाज में बरसते नजर आ चुके हैं। यही वजह है कि कन्हैया का इस बार का बिहार दौरा बदले अंदाज में नजर आया। आमतौर पर खुलकर अपनी बात रखने वाले कन्हैया के एक बयान ने महागठबंधन की राजनीति में वो पलीता लगा दिया, जिसके बाद महागठबंधन के बिखरने के संकेत तेजी से मिलने लगे। कुछ ही वक्त पहले बेगूसराय के बीहट में जिला युवा कांग्रेस की समीक्षा बैठक में बिहार और बेगूसराय की राजनीति पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इस दौरान कन्हैया ने कह डाला कि जिला कांग्रेस को गांव-गांव और वार्ड तक ले जाने की आवश्यकता है, तभी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़े। अगर आरजेडी कांग्रेस की शर्त नहीं मानेगी, तब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर आरजेडी सम्मान के साथ शर्त मानेगी, तभी कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी, अन्यथा 243 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव से भी हाल ही में पत्रकारों ने जब पूछा कि ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस जब भी चलेगी तो लालू यादव के पीछे ही चलेगी, तो इस पर तपाक से जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि ये किसने कहा, कांग्रेस ऊंट है और बैठ भी जाए तो गदहा से ऊंचा है। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि ऐसे अटकलें हैं कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, गठबंधन है और कांग्रेस अपनी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ती है, कांग्रेस को कम आंका गया। मैं फिर से कहता हूं कि सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। लालू यादव का सम्मान है तो कांग्रेस का भी ऊंचा सम्मान है। कांग्रेस का अपमान करके कोई भी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। यानी कि कांग्रेस इस बार झुकने के मूड में हरगिज नहीं दिख रही। हालांकि खबरों की माने तो आरजेडी इस बार किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 35 से 40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद साधारण था।
उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीती थी। कांग्रेस अगर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर लेती तो तेजस्वी यादव सीएम बन सकते थे। कहा तो यह भी जाता है कि इस बार लेफ्ट पार्टियों को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इस बार तो सीपीआईएमएल के 2 सांसद भी हो गए हैं, यानी कि वाम दलों का जनाधार बढ़ा है, तो इस बार अधिक सीटों की उनकी दावेदारी भी बनती है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी इस बार महागठबंधन में आ गई है। मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी ऐसा संकेत लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बैकफुट पर रहने के मूड में नहीं है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा और पार्टी 70 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। और यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार-बार बिहार का दौरा कर रहा है। बहरहाल दिल्ली चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें बिहार चुनाव पर टिकी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए उसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला, लेकिन आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना जरूर करना पड़ा और कांग्रेस इस बात से खुश भी रही कि पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। तो वहीं अब पार्टी बिहार में भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी आरजेडी से गठबंधन तोड़ती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि माना जाता है कि कांग्रेस के कोर वोट बैंक को ही आरजेडी ने हथिया रखा है। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल के कृष्ण कन्हैया के ये डायरेक्ट मैसेज के जवाब में आरजेडी की ओर से क्या रिवर्ट देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, अपनी कमेंट में लिखकर राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।